मुझे ये बताइएगा, मैं ज़रा सा कुछ मकामी दुखों की तरफ आता हूँ, अपने जो सियासी दुख हैं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और मेरे ख्याल में ये सवाल भी बड़ा अहम है। लोग कहते हैं कि जी जो हमारा दरीना दुश्मन है भारत, उसके साथ तो फायरबंदी हो गई, सीज़ फायर हो गया, तो क्या कबाहत है कि जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सियासी सफबंदियों में बहुत ज़्यादा तलखी आई हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठनी भी है हुकूमत से, तो वहाँ पर भी जो है फायरबंदी हो जाए, वहाँ पर भी जो है PTI को अपना किरदार अदा करने दें, जो उसका जायज़ हक़ है उसको दे दें, वो भी मतलब है ताकि पाकिस्तान की सियासत में भी इस्तेकाम है। जी आमिर साहब, देखिए बात ये, हम तो कहते हैं जी कि PTI का एक अपोजिशन का किरदार है, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अगर वो ये जिम्मेदारी अपनी दबाते हैं तो हम तो वेलकम करेंगे। आपने देखा जी कि पहले अब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच हुई पिछले हफ्ते, गालिबन 8 में को शायद जी, तो उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई तो एक संजीदा माहौल था, और मैं अप्रीशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से उस दिन पूरी असम्बली में एक माहौल था, एक अहम कौमी मौका था जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने खराज तहसीन पेश किया अपनी अफवाज को। जिस तरह इस अहम मौके पर जिस तरीके से हमारी कौम इकट्ठे हुई, इस पर बातचीत हुई, तो जो रिस्पॉन्स था दोनों साइड से आयल के, उसको हम सराहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी संजीदगी के साथ रवैया रहेगा। मगर देखिए, देखिए तो हम ये कहते हैं, और आपने देखा नहीं, मैं और आपने करने दें, फिर आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आपने अहम बात की कि संजीदगी का मुजाहरा किया, हुकूमत ने भी किया और हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी किया, लेकिन इसी तनाजुर में देखते हैं कि जी जब ये मार्का जारी भी था, कशमकश जारी थी भारत से, तो इमरान खान से मिलने के लिए अगर उसके कहते हैं रिश्तेदार जाते हैं या उनके वकला जाते हैं पार्टी के लोग, तो वहाँ पर भी मतलब धक्कम पेल हो रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये बहुत छोटी बातें नहीं है कि इन चीज़ों से बढ़ जाना चाहिए, ऊपर हो जाना चाहिए हुकूमत को भी? और देखिए आमिर साहब, मैं इसलिए जी देखिए आमिर साहब, मुलाकातें तो अब देखिए ना, अगेन अब मैं फिर ये भी कह सकता हूँ कि अगर PTI का इस मौके पर भी मेन इशू यही था कि खान साहब से मुलाकातें, तो खान साहब से तो मुलाकातें हो रही हैं। मसला ये नहीं कि खान साहब से मुलाकातें नहीं PTI की होती, झगड़ा तो PTI में ये होता रहा है कि किसकी मुलाकात हुई और किसकी नहीं हुई, और ये इनका आपस का झगड़ा रहता है। तो मैं तो जी बहरहाल ये कहता हूँ कि आप अगर एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेंगे, जब सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स बुलाई जाती हैं, आप उससे ना आने के बहाने देने के बजाय अगर आप इसमें शिरकत करेंगे, आप इन कौमी मौक़ों पर अपना हिस्सा डालेंगे, तो उसको हम वेलकम करेंगे। तो देखिए बाकी अगर आप जिस वाक़े की आप बात करें, मुझे अगर वहाँ पर देखिए कोई भी शख्स जाकर पुलिस के साथ अपना कानून या हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो फिर उसका पुलिस वाले भी वहाँ पर, उनका भी कोई एक किरदार तो है ना, जिनकी भी एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं बहरहाल उसकी तफसील में ही जाना चाहता, मगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप अगर अपना किरदार अदा करेंगे, हम में पहले भी मुज़ाकरात की टेबल पर आपके साथ बैठे, आप उससे उठ गए, फ़िलिस्तीन की कॉन्फ्रेंस से आप उठ गए, जाफ़र एक्सप्रेस के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स पे आप नहीं आए, इधर सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई पहलगाम के इंसिडेंट के बाद आप नहीं आए। अगर आप ये इस रवैये में तब्दीली लाएंगे और आप उस तरह का रवैया रखेंगे जिस तरह का आपने उस दिन दिखाया, पिछले हफ्ते में दिखाया, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आए स्पीच की और इस मौके पे आपने बेहतर रवैया दिखाया, तो हम बिल्कुल आपके किरदार को वेलकम करेंगे और संजीदगी को वेलकम करेंगे जी। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जी अपनी स्पीच के दौरान पिछले हफ्ते कौमी असम्बली के फ्लोर पे दावत की कि वो स्पीकर साहब के चैम्बर पे बिल्कुल साथ बैठने को तैयार हैं। हुकूमत को भी सियासी बालकुल नजरी का मुजाहरा करना चाहिए, इस खिलाफ को भी करना चाहिए, और अगर वाकई पाकिस्तान कहते हैं ना हमने अपनी दिफाई ताकत का मुजाहरा किया, क्या ये अच्छा हो कि अब मुल्क जो है सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।